वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस में। क्लास 10th वालों के कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था कि सर जो है करेक्ट फॉर्म के यूज़ कैसे करवाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान देना, ये आपके यूज़ ऑफ करेक्ट क्या कहते हैं वर्ब से, और साथ में जो सेंटेंस को सही करना है। तो ये यूपी बोर्ड में आपके ग्रामर सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसको देखने के बाद आपके मन के सारे जो डाउट क्लियर हो जाएंगे, और मैं साथ साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलूँगा, कहाँ क्यों प्रयोग लगेगा इसका भी मैं डाउट क्लियर करूँगा। स्टूडेंट्स तो एंजॉय कीजिए। आई होप यू आर गुड एंड हेल्थी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ध्यान देना, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती, धैर्यता के साथ मिलेगी। और दूसरी चीज़, आपको सारा कंटेंट एकदम डिट्टो मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम का। तो अभी मैं जो कराऊंगा उसको पहले आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th वालों का है। ये PYQs है। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ध्यान देना, बोर्ड परीक्षा के फ्रॉम ऑल सेट्स, आपके यूपी बोर्ड के जितने भी सेट्स हो चुके इंग्लिश का, उन सभी सेट्स का पूरा निचोड़ मिलेगा। इसका मतलब आपको पूरा कंप्लीट मिल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ऑल सेट्स, सभी सेट्स के सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इसमें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्वेश्चन टॉपिक क्या है जैसे कि मैं बता दिया था, एक बार देख लीजिए। यूज ऑफ टेंसेस वर्ब। तो ध्यान देना, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस वर्ब की वाक्यों में फिलिंग द ब्लैंक्स मिलते, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको सही उत्तर लगाएंगे। इससे क्या होगा, ध्यान देना। और सही उत्तर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर टेंस की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उसके रूल रेगुलेशन होना ज़रूरी है। तो उसको हल करेंगे। तो इस प्रकार की, ध्यान देना, ये यूज ऑफ टेंसेस के जो करेक्ट वर्ब है सही से बैठाना। जैसे मान लीजिए ये एक ऑप्शन है, इसमें से आप सही ऑप्शन को लगा देंगे तो आपका एक अंक फिक्स है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप टॉप बन सकते हैं, आप 100 में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस बने रहिए चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। अंग्रेजी क्लास के लिए आपको वो सारा चीज मिलेगा जो आपको बोर्ड के लिए ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के ये तो करेक्ट फॉर्म मिलेगा। उसमें ध्यान देना, 2024 मतलब 2000 पिछले जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी है, ध्यान देना, सारे सेट्स के ये सारे मिलेंगे। इसके अलावा जो टेंस में परिवर्तन, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में, क्वेश्चन वर्ड को कैसे नेगेटिव बनाया जाए, वो सारा चीज़ हम करेंगे इसमें। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रामर पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इसमें। तो कैलकुलेशन का मतलब देखना पड़ता है कि कौन सा टेंस की पहचान क्या, वर्ब क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला जो सेंटेंस है, मैं हिंदी बताता चलूंगा। तो पहला जो आपका सेंटेंस है, पहला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कि निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। तो एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, कि जैसे ही उन्होंने मेरा नाम बुलाया, आई डॉट डॉट डॉट, तो मैं पहुंचा, पहुंचा था, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंच चुका हूं। तो इसका जो सही अगर हिंदी निकाला जाए, तो ना, ग्रामर का मतलब होता है हिंदी। एक वाक्य के सही हिंदी निकले, यदि वाक्य अर्थपूर्ण, यदि हिंदी अर्थपूर्ण मीनिंगफुल ना हो, तो वो आपका टिक लगाना गलत है, ठीक है। गलत पे मार्किंग नहीं होगा। तुक्का, या तुक्का डजेंट मैटर, यहाँ तुक्का काम नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं पहुंचा। तो इसका जो सही आंसर है, मैं पहुंच गया था, कि जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया मैं पहुंच गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा स्टूडेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं एक बार बता दूं, जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो अपना नाम लिख दीजिए, कौन सा जिला जनपद से वो लिख दीजिए, ठीक है। मैं सुजीत सर आपके लिए पूरा तैयार हूं, आपके पूरे सेशन में कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 10th वाले, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट, हाई स्कूल वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अनलेस ही वेक्स माई पार्डन, अनलेस ही वेक्स माई पार्डन, आई डॉट डॉट नॉट एक्सक्यूज हिम, कि जब तक, यहाँ अनलेस का मतलब जब तक वह मुझे क्या है, वैक्स माई पार्डन, कि मेरे गलती को माफ नहीं कर देता है, तो आई डॉट डॉट। तो इसमें ध्यान देना, आई विल नॉट एक्सक्यूज, मैं उन्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर एकदम, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रैपिड सेशन की तरह हम आगे बढ़ेंगे तेजी से, परंतु मैं साथ में हिंदी भी बताते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम, कि छात्रों ने कक्षा को छोड़ दिया, बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर क्या, विल एंटर, कि जब तक टीचर प्रवेश करेगा, हैज एंटर्ड, एंटर्ड या एंटर्स। ये ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द
लेफ्ट द क्लासरूम, कि छात्रों ने कक्षा को छोड़ दिया है, मतलब कक्षा से निकल चुका है। बिफोर द टीचर एंटर्ड, कि टीचर को कक्षा में एंटर प्रवेश करने से पहले। बिफोर द एंटर मतलब जब टीचर ने एंटर किया, प्रवेश किया, तो सारा छात्रगण आगे निकल आए। ठीक है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द वर्ल। तो प्रिया ने अपने लंच जो है फिनिश्ड, मतलब लंच को खा लिया है, बिफोर द वेल। वेल क्या, रिंग्स बजाता है, बज चुका था, वॉज रिंगिंग बज रहा था, रैंग। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट देन हैड के वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से उसमें डबल सेंटेंस होता है। डबल सेंटेंस में क्या होता है कि पहला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नियम। और पास्ट इंडेफिनिट के नियम क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनिट के नियम कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, रैंक ऑफ का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है, मैं पूरी सावधानी तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ट्रेन डॉट 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 बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि ट्रेन रेलगाड़ी बिफोर, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कैसे मैं बता दूं कि ध्यान देना, इसमें रूल है कि प्रथम वाक्य पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, तो दूसरा वाक्य क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि रेलगाड़ी जो है शुरू हो चुकी थी, चल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। पास्ट परफेक्ट की है टेंस है, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 2024 के सेट से है। 2024 में ध्यान देना, 2024, 22, 23, जिन इन वर्षों में जितने भी शर्ट्स है, जितने भी शर्ट्स में आ चुके, उसी का पूरा निचोड़स। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा यही। कंप्लीट मैं हिंदी बता दे रहा हूं ताकि आपको इजी लगे स्टूडेंट्स। ठीक है, रुचि लोगे तो मैं अच्छा लगूंगा, वरना मैं क्या, हर कोई बुरा लगेगा। ठीक है, सारा चीज रुचि पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल बिफोर दे रीच। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बिफोर दे रीच यहाँ पर भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट। अधिकतर देखा जा रहा है कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्या पूछे चुके हैं, पास्ट टेंस से रिलेटेड पूछ रहे हैं। इट मींस यू हैव टू रेडी फॉर योर पास्ट टेंस प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। तो कह रहा द वेल हैड रंग, की घंटी बज चुकी थी, बिफोर दे रीच उन लोगों को जाने से पहले या पहुंचने से पहले। करेक्ट है। तो ये 2024 के ये छठवां क्वेश्चन था। ठीक है, अब सीधा मतलब छठवां क्वेश्चन का मतलब ध्यान देना, पूरा 6 सेट्स का आपको मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि हर एक एक साल में एक एक क्वेश्चन आ रखा था, एक एक सेट्स में क्वेश्चन। अब ध्यान देना, ये 2023 में है, तो 2023 में है ये, तो 2023 के सेट्स में। ठीक है, पहले क्वेश्चन, एज सुन एज आई रीच्ड, कि जैसे ही मैं पहुंचा द स्कूल का, वहाँ स्कूल पहुंचा, द वेल। अब द बेल क्या है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल, यहाँ थोड़ा सोचने की बात है। तो जैसे यहाँ पहला टेंस क्या, आई रीच द स्कूल, कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी क्या है यहाँ पर, रैंग, घंटी बज गई, बजती है, बजेगी, बज चुकी है। तो यहाँ पर या इस कंडीशन पे थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या कह रहा है यहाँ पर। हाँ, ये कमेंट में अपना उत्तर लिखिए स्टूडेंट्स, कमेंट में उत्तर लिखिए, क्योंकि आप भी हल करेंगे तो मुझे लगेगा कि वास्तव में क्या है। ऑप्शन आपका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, उत्तर कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप भी कमेंट में देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट मुझे लगेगा कि यू आर लर्निंग। तो इसका जो आंसर है रैंक, कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई, द वेल रैंक। क्लियर है, नेक्स्ट है आपका। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू पास, तुम पास हो जाते हो। तो वुड पास, विल पास, कुड पास, माइट पास। ये ध्यान देना, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में है इस प्लेलिस्ट में, ध्यान देना, इंटर के सेशन में मैंने करा दिया था। तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ लगता है, क्या लगता है, इफ मन अगर। तो इस प्रकार के वाक्य में ध्यान देना, इफ लगता है। अब यहाँ आएगा
कि दोनों वाक्य में यदि प्रथम वाक्य ध्यान देना, इस कंडीशन पे प्रथम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और तो दूसरा वाक्य क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें कैसे यू के बाद वर्क, ऐसा यस नहीं, मतलब ये प्लूरल में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव है, इसके बाद क्या लगेगा, विल। तो ऑप्शन आपका सेकंड कंप्लीट ये सही है। ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता यदि आप में अच्छी तैयारी है तो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, शी डॉट 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 टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो सी डॉट डॉट डॉट, अब ध्यान देना इस कंडीशन में एक सेंटेंस है कि वह जा चुकी थी, गई थी, जाएगी, चौथा वाला ऑल आर करेक्ट। तो टू द मार्केट विथ हर, तो वह मार्केट अपनी कजिन्स के साथ गई थी, जा चुकी थी, जाएगी। तो इस कंडीशन पर आप जो लगाओ, जो लगा वो सारा सही है, करेक्ट, ऑल करेक्ट, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पास्ट परफेक्ट फ्यूचर का ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। तो इस कंडीशन पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 2023 का शर्ट्स का है ये। हिज फ्रेंड डॉट डॉट बिफोर ही रीच्ड देयर, कि उसके मित्रगण, ठीक है, गोश्त पहुंचते हैं, पहुंच गया था, पहुंच चुका था, बिल भी पहुंच रहा होगा। तो ध्यान देना यहाँ रीच्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। तो हिज फ्रेंड हैड गॉन, कि उसके मित्र जो जा चुके थे, बिफोर ही रीच्ड देयर, उसके वहां जाने से पहले, उसके वहां पहुंचने से पहले। करेक्ट आंसर है ये। ठीक है। हमेशा देखिए प्रत्येक वाक्य में टेंस को फॉलो किया जा रहा है। स्टूडेंट ध्यान देना, प्रत्येक वाक्य में आप एक चीज देख रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में टेंस को फॉलो किया जा रहा है, और उसमें टेंस मोस्टली प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ही ज़्यादा यूज है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को, ठीक है, आप पूरी तरह से उसको देखिए, करिए, आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है 2023 के। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, तो कह रहा रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, मतलब छोड़ के निकल के आगे बढ़ गई। बिफोर क्या, ही रीच्ड, वो यहाँ पर विल हैव्ड है, यहाँ पर क्या ध्यान देना, विल हैव्ड है। तो यदि इस प्रकार के सेंटेंस में फ्यूचर में यदि ध्यान देना आपका फ्यूचर परफेक्ट में डबल सेंटेंस है, विल हैव है, तो दूसरे वाक्य क्या बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा, आप देख लीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ फटाफट दीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट दीजिए, क्योंकि आप जब तक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने इशारा कर दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या, रीचेस। ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान देना पड़ता है। ठीक। जब डबल टेंस हो तब की बात मैं कर रहा हूँ, वरना सिंगल पे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब 2023 सेट के छठवां क्वेश्चन है ये। चिल्ड्रन डॉट 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 टू अटेंड द प्रोग्राम। अब चिल्ड्रन कार्यक्रम को अटेंड करेंगे, कर चुके थे, करेगा, कर लिया था, ऑल करेक्ट, इस पे सब सही है। इस पे आप जो भी लगाओ ये सारा सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन या कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कर रखा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अब आ चुका है, ध्यान देना, ये 2022 के सेट। तो 2024 2023 सेट करने से आपको ये अनुभव मिल गया है कि टेंस किस में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है और पास्ट टेंस में आ रहा है। तो ये प्रेजेंट पास्ट को एक बार बढ़िया करके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आप सीधा पास्ट जो है या फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो तीन तीन, प्रेजेंट के शुरू के तीन टेंस, पास्ट के शुरू के तीन टेंस और फ्यूचर के प्रथम और तृतीय टेंस, ये उसको इस 8 टेंस को बढ़िया करके पूरा एकदम रट लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, सेंटेंस बैठाने में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 2022 में इसको देख लीजिए, इसमें सारा चीज 2022 इसमें देखिए सारा चीज। सेंटेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को देख लीजिए 2022 है। करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस वर्ब 2022 में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक एक क्वेश्चन का भी मूल्यवान है। तो 2022 में क्या क्या पूछा गया है। तो अब इसमें ध्यान देना, ये टेंसेस को इससे पहले क्या दिया था, ऑप्शन दिया था खालिस्तान के जैसे। अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिया है। ठीक है, हर साल एक ही जैसा नहीं आएगा। तो कह रहा है, एक सेंटेंस है,
ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, कि वह अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। तो कह रहे चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस में ये ऐसा ही है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलना किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए कह रहा है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग और क्या है, विल बी, शैल बी, वी वन के साथ आईएनजी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर का ध्यान देना, ही रोट ये भी नहीं है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये है फ्यूचर क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है, तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर, क्योंकि यहाँ पर जो जिसमें परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो आपको टेंस याद होगा तो कर पाएंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, बिना मेहनत किए आपको कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो आप जितनी समय आप लगाएंगे पढ़ाई में उतनी आपका अंक बढ़ेगा, एक एक अंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो शीतलहर का आजकल गाना ट्रेंड में है, तो शीतलहर को मानेंगे तो नहीं होगा, शीतलहर रोडों में है जो बाहर घूमने वाला है, आपके लिए सिर्फ अपनी आप लहर लगाइए अपनी पढ़ाई में। जब लहर पढ़ाई में लगा देंगे तो नंबरों के लहर लग जाएंगे, तो शीतलहर नहीं चलेगा, तो क्या लगेगा, नंबरों के लहर लगेगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना चीज का। ठीक, तो सेंटेंस है सीता हैज गॉन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट किसको, फ्यूचर, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, चुका होगा, चुकी होगी। देखते कहाँ है, सीता विल गो टू स्कूल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, सीता हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट टेंस, सीता विल बी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। तो ऑप्शन आपका ये क्या क्या है, ऑप्शन लास्ट वाला फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है 2022 में। तो कह रहा है ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स, कि वहाँ बाजार को गया था कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए। तो वह बाजार गया था कुछ पुस्तकों को खरीदने के लिए, इस सेंटेंस को क्या कह रहा है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बताइए, कोई बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या है, बता दीजिए, जल्दी बताइए। हम्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, काम पूरा समाप्त होना दिखाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म महोदय लगता है, क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हैज बीन ये नहीं होगा, वाज गोइंग पास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हैज के साथ गॉन थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो कह रहे ही इज हेल्पफुल टू मी, कि वह मेरे लिए मददगार है, हेल्पफुल मीन्स मददगार। तो कह रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदली है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सिंपल इज क्या लिखा रखा, ही इज हेल्पफुल, ये कोई टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, ही इज हेल्पफुल, तो ही वाज हेल्पफुल, ही विल बी हेल्पफुल। तो कह रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं तो वाज ये पास्ट में, ये हेल्प्स ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट होगा प्रेजेंट के, ही विल बी है, तो ये ऑप्शन ये सही है, क्योंकि ही विल बी यहाँ पर इज किसके रूप में ले लिया, यहाँ पर विल बी होने के रूप में, कि वह मेरे लिए मददगार होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, परंतु ये किसमें है, परंतु ध्यान देना ये अब सिंपल सिंपल फ्यूचर में प्रयोग होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, आपको एक एक नंबर सही करवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट अगला है आपका, वाइस के है। तो कह रहा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाइए, किस में बनाइए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसकी पहचान होता है चुका है, क्या होता है, चुका है, चुकी, सॉरी चुका था, चुकी थी, चुके थे ना, मतलब पास्ट में काम को पूरा पूरा समाप्त होना दिखाता है, ये पास्ट टेंस की पहचान है स्टूडेंट्स। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट में दिखाना है इसमें, तो ये हैव नहीं चलेगा, वॉइस हैव, ये ऑप्शन आपका द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, ऑप्शन फोर्थ वाला एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हैड भी और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है 2022 के छठवा है ये।
छक्का मारना है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन को आप छक्का तभी मार पाएंगे जब आप में ग्रामर का बेसिक ज्ञान हो। ठीक है, तो टेंसों में लग जाइए, प्रैक्टिस करने में लग जाइए। मैं आपको सारा निचोड़ के दे रहा हूँ, आपके थाली में परोस के दे रहा हूँ, बस आपको उठा के खाना है। इतनी तैयारी आपको खुद करनी है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इट इज रेनिंग हैविली, कि भारी वर्षा हो रही है। हैविली का मतलब बहुत वर्षा, तगड़ा वर्षा। इट इज रेनिंग हैविली, तो कह रहे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन लगता है वर्ब के साथ, फर्स्ट पर हम आईएनजी लगता है, इसमें टाइमिंग होता है। टाइमिंग जैसे सिंस पर, निश्चित अनिश्चित वाले, सुबह दोपहर शाम 2 घंटे। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या समय को निश्चित अनिश्चित भागों में बांटा गया, तो उसको ढूंढते कहाँ है। इट इज रैनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट वाज रैनिंग ये गलत है। इट रैन हैविली ये भी गलत है। इट हैज बीन रैनिंग हैविली, इट विल रैन ये भी गलत है। तो इट हैज बीन रैनिंग हैविली, की भारी वर्षा हो रही है। यहाँ भारी वर्षा हो रही है, लेकिन इसमें समय है नहीं, तो इसमें भी समय नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2022 के ये अगला जो 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन 7 दे देगा आपको। तो कह रहे करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस वर्ब ये। अब ये 7वां क्वेश्चन है, इट डॉट 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 नॉट रैन स्टडी। अब ध्यान देना, स्टडी का मतलब क्या हुआ, भूतकाल। वाक्य को फिल करने से पहले देखा जाता है कि वो टेंस कौन से टेंस में है, क्या उसकी उसकी एक्शन क्या है। ठीक है, वाक्य के सेंटेंस के एक्शन क्या है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है। तो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का क्या सिलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्शन। अब ध्यान देना, एस्टरडे की बात के वाज, ये भी एस्टरडे हो सकता है, डिड ये भी एस्टरडे हो सकता है, ये भी एस्टरडे हो सकता है, बट ये भी एस्टरडे हो सकता है। लेकिन अब कह रहा है कि इट नॉट रैन एस्टरडे, तो इस कंडीशन पर क्या है, इट डिड नॉट रैन एस्टरडे। क्या लगेगा यहाँ पर, डिड नॉट एस्टरडे, की कल वर्षा नहीं हुई थी। क्यों, अब यदि हेड लगा देंगे, ठीक है, तो कल वर्षा नहीं हो चुकी थी, ये भी सही है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के हिसाब से, एस्टरडे के हिसाब से, ये करेक्ट वर्ड है डिड का प्रयोग। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको कहेंगे हेड लगाएंगे, तो एग्जामिनर पर निर्भर क्यों नंबर देंगे या काटेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो ये देखिए जो है आपका हो चुका। अगला जो आपका टॉपिक है, ध्यान देना, इसमें क्या है, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस। क्या लिखा है इसमें, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डिंग का मतलब क्या, देना थोड़ा पहले, सबसे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रीऑर्डिंग सेंटेंस क्या होता है। रीऑर्डिंग सेंटेंस उनको कहा जाता है, ध्यान देना, कि एक वाक्य होता है, उस वाक्य में एक सेंटेंस, मतलब जो वर्ड्स फैला हुआ होता है वो क्या है, वो बिखरा हुआ होता है, उसको समेट करके टेंस के रूल के हिसाब से वाक्य बनाते हैं। अब टेंस का रूल क्या है, फार्मूला क्या है, उसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, कोई जैसे फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। तो अब टेंस के फार्मूला के हिसाब से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे एफ फॉर, एफ बराबर मीन्स एफ पर क्या है, एफ का मतलब होता है फार्मूला स्टूडेंट, यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, फार्मूला। तो जैसे हम बनाएंगे ऐसे, एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू, क्या है, प्लस ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। तो ये ध्यान देना, एक फ्रेम है, ये क्या है, ये टेंस के, ये फार्मूला क्या है, ये सूत्र है। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे, ये सूत्र है, ये सूत्र फ्रेम है। ये जो वर्ड है, ये सारे फ्रेमिंग है, ये प्रत्येक टेंस में रहता है, क्या करता है, ये प्रत्येक टेंस में रहता है। और हर टेंस के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब फिट होता है, हर टेंस के हिसाब से यहाँ वर्ब फिट होता है। इसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, जितने भी रिऑर्डिंग सेंटेंस है, इस सूत्र के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब बात है कि सूत्र याद है कि नहीं, तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। बिना सूत्र याद किए, मतलब बिना टेंसों के ज्ञान किए, चाहे इस प्रकार के सेंटेंस में, चाहे मोडाल्स हो, चाहे वो टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है। आपसे एग्जामिनर परीक्षा ये चाहते कि आपको इसका वास्तविक नॉलेज है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हम चलो इसके हिसाब से करते हैं एक। ठीक है, तो ठीक, रीऑर्डिंग सेंटेंस। रीऑर्डिंग सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों का सही विधि से बैठाना, रीऑर्डर करना। ऑर्डर का मतलब सही क्रम में रखना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए डीप वी हैव शुड ओवर फॉर लव कंट्री। ये बिखरा हुआ है, इसको समेट के बनाना है। समेट के बनाना है क्या, फॉर अवर कंट्री वी शुड, ये डीप वी शुड, ये नहीं हो रहा है। तो इसका पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी।
हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हैव आ चुका है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के ये डीप आ गया, लव ये डीप लव। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, फॉर आवर कंट्री, मतलब कि हमें अपने राष्ट्र के लिए गहरी प्रेम होनी चाहिए या गहरा प्रेम रखना चाहिए। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन है, जिसका ऑप्शन क्या फोर्थ सही ऑप्शन है। और ध्यान देना वी शुड हैव, ये मोडाल्स है, ये किस में लगा, ये आपके मोडाल्स टॉपिक में लगा, मोडाल्स। तो शुड हैव का मतलब होता है होने चाहिए, शुड हैव का मतलब क्या होता है, होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि तुम्हारे पास 50 रुपए होने चाहिए, तो यू शुड हैव 50 रुपीज, या सिंपल हैज़अप के साथ शुड लग जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इस फार्मूला के हिसाब से करेंगे तो गलत नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला चलते हैं आपका रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस 2025 का दूसरा क्वेश्चन है 2025 में, ठीक है। सेकंड सेट का ये जो मैं करा रहा हूँ, ध्यान देना, ये हर एक एक सेट्स का क्वेश्चन लिया हूं मैंने। जैसे ये नहीं कि किसी एक का उठा, एक बार में सारा नहीं आता इतना, एक शर्ट में एक क्वेश्चन एक अंक का, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये, तो 2025 के जितना आप ध्यान देना, अगर 6 क्वेश्चन मिलेगा तो 6 सेट का, 7 क्वेश्चन मिलेगा तो वो 7 सेट के मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा मदर चिल्ड्रन हर लव्स एवरी, अब ये, अब इसको यदि हम बनाएंगे तो इस सूत्र के हिसाब से है। तो कह रहा है कि एवरी एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, हाँ ये फिर बेटर है। चिल्ड्रन हर लव्स एवरी मदर, मदर एवरी हर लव्स एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लव्स माई मदर हर एवरी। तो ये ऑप्शन जो आपका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें सेंस मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन आपका थर्ड क्या है, एवरी मदर, प्रत्येक माँ, लव्स हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका शी नॉट लाइक डज नॉट हॉस्पिटल टू गो, तो बिखरा पड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा, शी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, करेक्ट आंसर आ गया, ध्यान देना। तो सी गोज नॉट नहीं होगा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, सी लाइक्स नॉट, सी डज नॉट लाइक्स टू गो टू हॉस्पिटल। आप थोड़ा ध्यान दे देना, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, तो सी लाइक्स नॉट गो टू, तो ये जो है शी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, शी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, शी डज नॉट लाइक्स। तो ये ध्यान देना मेजर मिस्टेक है, तो डज भी लग चुका है, एज भी, तो ये गलत है। सबसे पहले हमको ध्यान तुरंत तुक्का नहीं बैठाना है, डज के साथ ऐसा ये अलग से नहीं लगता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट, सॉरी, शी डज नॉट लाइक टू गो टू, ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड सही है, थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत है स्टूडेंट। तो बहुत सारे इस प्रकार के ध्यान देना, जो हमने सही करा है किसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से, और फार्मूला के टेंस के हिसाब से, टेम्स के नियम के हिसाब से, इसमें गलत कर ही नहीं सकते। एक एक वाक्य को सावधानी बरतना है आपके टेंस के नॉलेज से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो अपना नाम बीच बीच में मेंशन करते रहे, कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स, ठीक है। अच्छे कमेंट्स करते रहिए, आपके लिए काफ़ी सारा चीज़ मेहनत किया जा रहा है कि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, योर टॉप रिजल्ट, योर गुड रिजल्ट, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगला है पीपल आर, अब ये सेंटेंस पीपल आर वेयर नाउ इन ए गोइंग रोड द ऑन, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी लंबा छोटा सेंटेंस है। तो यदि हम बनाएंगे इसमें वेयर क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, तो वेयर आर द पीपल गोइंग गोइंग ऑन द रोड, तो ये रो पंक्ति भी है, तो क्या होगा, वेयर आर वेयर आर द पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड, ठीक है। तो वेयर पीपल आर गोइंग, ये भी गलत है, वेयर आर पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड, वेयर इन ए वेयर ऑन, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है, वेयर आर पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड, कि लोग जो है पंक्तिबद्ध, पंक्तियों में, रो में कतार में, पंक्तियों में सड़कों पर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स।
अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, गोइंग वी आर टॉट टू बी लेसन गुड ए हिम। इसका आंसर दीजिए, आप फटाफट बनाइए, इसका आंसर बना लीजिए स्टूडेंट्स। प्रत्येक सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। एक एक सेंटेंस गवाही दे रहा है कि मुझे हल करें। उत्तर लिखिए फटाफट। उत्तर दीजिए। हाँ, जल्दी फटाफट दीजिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं यहाँ पर क्या सब्जेक्ट। तो क्या है, वी आर टॉट, वी आर टॉट टू बी लेसन गुड ए हिम बाय हिम। तो इसका सेंटेंस बैठ नहीं रहा है, तो पहले हमें क्या करके वर्ड लेंगे, तो आर बी टू गोइंग टॉट ए गुड लेसन, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हमको वाक्य इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वर्ड में बनाना चाहिए, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड जो भी कहेंगे। तो आर वी गोइंग टू बी टॉट ये गुड लेसन बाय हिम, क्या हम लोग एक अच्छी सबक या अच्छे पार्ट उनके द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट सही बैठ रहा है। पहला तो गलत है, आर टू बी ये नहीं होता, वी आर टॉट बाय हिम टू बी ये इनकरेक्ट है। तो आपका जो सही आंसर है, सेकंड आंसर सही है, क्योंकि ये गलत है, इसमें चलता ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये रूल में फार्मूला में बैठेगा नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड लगता है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट V1, ठीक, उसके बाद टू बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ये गुड लेसन। तो ये पैसिव बी के साथ वाक्य है। मैंने कहा नहीं कि टेंस हो सकता है, पैसिव बस मोडल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंफ्यूजन, जब भी कोई इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ तो तुरंत तुक्का नहीं बैठाना, ये नहीं कह रहे बस कोई भी लगा चल नहीं। आपको पहले समझना, आप साइड में रफ कर लीजिए, रफ में सेंटेंस को बैठा लीजिए फार्मूला के हिसाब से, कौन सा सही होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2024 ये छठवा, एक एक क्वेश्चन का मतलब हर एक एक सेट का है, ये 6 नंबर मतलब छठवा सेट का है यूपी बोर्ड के। तो कह रहा है लास्ट नॉट रैनिंग इट विन लास्ट हैज बीन सिंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यदि हम इसको बनाएंगे तो इट हैज की क्वेश्चन वर्ग नहीं है, तो इट हैज नॉट बीन रैनिंग, नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, करेक्ट। तो ऑप्शन इट नॉट बीन ये गलत है, लास्ट नॉट ये गलत है, विन नॉट ये भी गलत है, इट हैज नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिया है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिया है। ठीक है, अब ये सातवां सेट से लिया गया क्वेश्चन। तो कह रहा है चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। तो कह रहा है कि बच्चे जो है अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, या शेयर्स लव, चिल्ड्रन सम, तो क्या होगा, सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन शेयर देयर, या सम चिल्ड्रन लव टू शेयर। हाँ, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, कि कुछ ही बच्चे क्या अपने खिलौनों को देना, शेयर करना पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रन लव सम ये भी गलत होगा, देयर टॉयज गलत होगा, चिल्ड्रन सम ये भी गलत होगा। तो सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, आपका ऑप्शन क्या फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, एक एक सेंटेंस में काफ़ी सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जब सुधार करेंगे तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एनालिसिस चैनल आपके लिए कितना मेहनत करके कंटेंट ले आ रहा है। ठीक है, हर एक एक टीचर जो हम कर रहे हैं तारक सर और मैं पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं बच्चों को अच्छा रिजल्ट देने के लिए। आप बस अच्छे कमेंट, अच्छा लाइक कर देंगे तो हमारी सारी जो है सफल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं 2024 में, चलते हैं हम 2024 में। तो कह रहा है लास्ट रैनिंग इट विन लास्ट नाइट, ये सेंटेंस रिपीटेड लग रहा है। हाँ, उसमें नॉट नहीं था, उसमें नॉट था, इसमें नॉट नहीं है।
तो सिंपल इसमें तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये ऑप्शन सीधा एकदम आ गया, क्योंकि इसमें पहले का सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, इसमें नॉट नहीं है तो सेम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2024 के सेकंड थर्ड से लिया गया, ग्रीट वी हैव सूड पेरेंट्स फॉर आवर रिस्पेक्ट, कि हमें अपने माँ बापों को का सादर सम्मान वगैरह करना चाहिए, तो रिस्पेक्ट वी शुड ये भी गलत है। आवर पेरेंट्स फॉर ग्रेट प्लीजर, तो फॉर ग्रेट नहीं होता, सब्जेक्ट में पहले शुरू गया, पहले क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इस प्रकार। तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स, अपने माँ बापों के प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान आदर होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है, जो है ना ये मोडल्स है। तो आपका सेंटेंस टेंसों के माध्यम से भी बन रहा है, मोडल्स के माध्यम से बन रहा है, और क्या बन रहा है और पैसिव वॉइस के माध्यम से बन रहा है, मतलब किसी भी टाइप का सेंटेंस हो सकता है, आपको केवल बैठाना पड़ेगा उसके ज्ञान के हिसाब से। 2024 का ये थर्ड सेट में, 2024 के थर्ड सेट में देख लीजिए एक बार। तो कह रहा है बिहेवियर गॉट आई हीज एट एंग्री, तो यहाँ पर थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि आई गॉट हिज बिहेवियर, या आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, कि मुझे, हाँ आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, कि मुझे उसके बिहेवियर से मुझे काफ़ी क्या हुआ, ठीक है, क्रोधित हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एंग्री गॉट हिज एट बिहेवियर, ये गलत है, एंग्री आई हिज बिहेवियर, एंग्री आई गॉट ना, तो ऑप्शन वन करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब। तो आई गॉट एंग्री, कि मुझे क्रोधित हुआ, गुस्सा है, एट हिज बिहेवियर, उसकी व्यवहार से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये 2024 के फोर्थ सेट से लिया गया है, ये रिकॉर्डिंग सेंटेंस है, वर्क दे आर डन विल दे हैव वाई नॉट। तो इसमें यदि हम बनाएंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड से, ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड का मतलब है, तो पहले क्यू डब्ल्यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो इसमें होगा वाई दे विल हैव नॉट डन देयर वर्क, तो वाई दे ये गलत है, वाई विल दे, वाई इसमें क्या लगा, विल, तो ये इसमें है नहीं विल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सेकंड कर सही है, सेकंड वाला, वाई विल दे हैव नॉट डन देयर वर्क, कि उन लोगों ने अपना काम नहीं किया होगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका 2024 के सेट 5 से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो वॉज वर्न, ठीक है, वॉज वर्न वन, इसमें वन का मतलब आई है, वियर द प्लेस इज दिस, तो कह रहा है कि मैं जहाँ पैदा हुआ था वहाँ स्थान नहीं, ये तो ध्यान देना, ये क्लाउज है, ये क्या है, ये रिलेटिव क्लाउज है, जिसमें जोर दिखाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो द, तो कह रहा है इसमें दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न, तो इसमें होगा दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न, ये करेक्ट है। ये वाकई सेकंड थर्ड फोर्थ ये गलत है। तो इस कंडीशन पर द का प्रयोग स्थान दिखाने के लिए, जोर दिखाने के लिए कहते हैं कि दिस इज द प्लेस, किया हुआ है स्थान है जहां मैंने जन्म लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तो क्लाउज के साथ भी पूछ रहे सेंटेंस, 2024 का ये छठवां सेट है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, छठवां सेट। तो सी लॉट ये बुक्स ऑफ बोरोड हर मी फ्रॉम, इसमें होगा ध्यान देना कि सी हैज बोरोड बुक्स, ये लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, कि उसने मुझसे कई सारे पुस्तकें लिया है, ले चुके हैं। तो शी हैज़ फ्रॉम मी ये बुक्स, ये गलत होगा, हैज़ सी फ्रॉम ये गलत होगा, शी हैज़ बोरोड, शी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है, फोर्थ गलत है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस टेंस के हिसाब से बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सातवां सेट से लिया गया, लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो इसमें ध्यान देना सब्जेक्ट तो कह रहा माई टॉयज क्या होगा इसमें, माई टॉयज लगाते हैं, तो माई टॉयज या माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, तो माई टॉयज लव्स ये गलत है, ब्रदर लव्स ये गलत है, टू शेयर ये गलत, ऑप्शन थर्ड सही है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, कि मेरा भाई जो है अपने खिलौने को देना, बांटना, शेयर करना पसंद करता है। कुछ कुछ बच्चे होते कि नहीं, ठीक है, दिल के अच्छे होते, उनको देना चाहिए, कुछ होते कि नहीं, दिखाते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जीवन में गरीबी दूर करना है, जीवन में गरीबी दूर करना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपको गरीबी दिखती नहीं तो माँ बाप की हालत देखिए, अपने आप को देखिए कि आपकी क्या कैटेगरी है। गरीबी
पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी होके मरना ये गुनाह है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। आपकी गरीबी आपकी पढ़ाई से दूर हो सकती है। ठीक है। कोई भी इस दुनिया में आए वो कुछ लेके नहीं आए, बट जब जाते हैं तो बहुत कुछ दिख जाते हैं। तो आपकी मेहनत पढ़ाई में लगाइए। 2023 के ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक शर्ट करके हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, ही लॉट ये मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ही बोरोड मी, क्या होगा इसमें, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, कि उसने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया। तो ही लॉट ऑफ ये नहीं आता, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ही फ्रॉम मी, ये लॉट ऑफ, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड सही है। ही बोरोड ये लॉट ऑफ मनी, उससे मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो द रोड्स, तो यहाँ पर होगा ये जो ये मोडाल्स हैं, तो कह रहा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट भी, ये गलत है। बी ओबे ये गलत है। बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। तो यदि हम लगाएंगे ऑफ है इसमें, तो क्या होगा, वी बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, या इस कंडीशन पर ये दोनों भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है। दोनों में से कोई एक लगा देंगे, दोनों सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2023 के ये थर्ड सेट से लिया गया क्वेश्चन है ये। क्राउल, क्या, क्रो क्लेवर इज एवरी अवेरी द वर्ड। तो इसमें होगा द, यदि हम सही निकालेंगे तो ये वर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो, द वर्ड क्रो, द वेरी क्लेवर वर्ड इज ए क्रो। आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये क्रो क्लेवर, या ये क्लेवर क्रो इज द वर्ड, या द वर्ड इज ए क्लेवर क्रो, पक्षी जो है चालाक कौवा है। तो इसमें होगा कि एक चालाक कौवा या पक्षी है, या एक कौवा, कौवा एक चालाक पक्षी है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर वर्ड, कि कौवा एक चालाक पक्षी है। ऑप्शन सेकंड आपका सही है, थर्ड फोर्थ गलत है। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत है, क्योंकि सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टेंस से बना देंगे, और सिंपल प्रेजेंट से बना हुआ है। ठीक है। अगला चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट जो हम चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक, 2023 के ये फोर्थ सेट से लिया गया क्वेश्चन है। देखा, सारे इंपॉर्टेंट है ये। एल्डर्स बी ग्रेट सूट फॉर हैव रिस्पेक्ट अवर। तुमने कह रहा है कि हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का क्या है, सम्मान करना चाहिए। तो इसमें होगा वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, क्योंकि ये रिस्पेक्ट ओवर ओवर ग्रेट, ये सारे गलत सेंटेंस हैं। तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर, ये रिपीटेड से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ऑप्शन जो है ये सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन, ये 2023 की ये पांचवा सेट है। पांचवा सेट है इसमें, सी लॉट ये मनी ऑफ बोरोड फ्रॉम देम, ये उस टाइप का सेंटेंस है कि उसने, ठीक है, तो उसने उन लोगों से बहुत सारे पैसे उधार लिए। तो शी हैज़ फ्रॉम ये भी नहीं होगा, हैज सी ये भी नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। बोरोड, तो शी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये सही है कि उसने उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिए हैं या ले चुकी है। ठीक है, होता है बहुत सारे, इधर की उधर करने में लगे रहते हैं स्टूडेंट्स। 2023 की छठवां सेट है, फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दिस डू। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। तो कह रहा है दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, सही है कि ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते। दीज बॉयज नॉट डू प्ले, गलत है ये। क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव की डोल बनाना है। तो डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, तो डू नॉट, तो ये ऑप्शन आपका सही है। डू दीज बॉयज, के क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है। वाक्य को घुमाने के लिए बहुत सारे तिगड़मबाजी दे रखे हैं, बट आपको हताशा नहीं होना। एवरी सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2023 का सातवां क्वेश्चन, ये सातवां सेट से लिया गया है। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान देना कि ही गोज टू ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, कि वह प्रत्येक रविवार को जो है चर्च पे जाता है। तो ही ईच नहीं होगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे,
ऑन इज, ये गलत है, सही अर्थ आपका सेकंड है। ही गोज टू चर्च, वो चर्च को जाता है प्रत्येक रविवार को। तो ध्यान देना, ठीक है, प्रत्येक रविवार को जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, अब 2022 के, अब 2022 में इस विधि से आया था स्टूडेंट्स, तो इस विधि से आया था, लेकिन इसमें पूरी तरह से सही नहीं, हमने जितना करा दिया ये सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सेशन बहुत ही इंजॉय किया आपने। ध्यान देना, समय आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, समय पे मेहनत कीजिए सभी, समय, समय रहते हुए मेहनत कीजिए तो होगा। और क्लास 10th वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका ये वर्ब्स, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन करा दिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ला रहे हैं, बस बनी रहिए, वेट कीजिए, अपना नाम बताते रहेगा, कौन किस जिला जनपद से हैं, आपको रिप्लाई देना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जितना भी मोर मोर लाइक्स कमेंट आएंगे उतना आपको क्लास इस फील्ड से दिया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। इस जो भी ठंड का छुट्टी या जो भी आपको मिले इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। बाकी बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं, लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ाई अच्छा कीजिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।